सो हेलो एवरीवन। आज हम अफोरिज्म 1 का फुटनोट समझेंगे। अफोरिज्म 1, 2 और 26 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ जाके उसे देखें। अफोरिज्म 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसका अफोरिज्म 1 का फुटनोट समझेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोरिज्म 1 पढ़ लेते हैं बट उसका फुटनोट स्किप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हैनीमैन ने जो बात फुटनोट में कही है वो पूरी ऑर्गेनन की फ़िलॉसफी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है, तो आप डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको डिज़ीज़ के बारे में 1 घंटा थ्योरी समझाए या फिर आपको एक्चुअली रिलीफ दे? ऑब्वियसली आप क्योर चाहोगे। और एग्जैक्टली यही बात हैनीमैन जो है वो फुटनोट में समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हैनीमैन ने देखा कि उनके ज़माने में ना बहुत सारे जो फिजिशियंस थे वो डिज़ीज़ के बारे में कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज़ बनाने में बिजी रहते थे। कोई डिज़ीज़ के हिडन कॉजेज़ ढूंढ रहा होता है, कोई फिलोसफिकल डिबेट्स कर रहा है, कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहा है जिसका ना प्रूफ दे सकते हैं ना ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट फिर भी सफ़र कर रहा था। तो हैनीमैन ने बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया उस टाइम पे। तो वो मैसेज क्या था? हैनीमैन कहते हैं कि डॉक्टर का काम, ठीक है, डॉक्टर का काम जो है वो थ्योरीज बनाना नहीं है, पेशेंट को क्योर करना है। सोचिए एक पेशेंट है, उसको सीवियर हेडेक है, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास आए एंड डॉक्टर उसे थ्योरी समझाने लगे, तो पेशेंट बोलेगा नहीं कि आप पहले मुझे क्योर कर दीजिए, थ्योरी वगैरह आप बाद में बताइएगा, ठीक। एंड पेशेंट की बात जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ठीक। क्योंकि मेडिसिन का जो पर्पज़ है वो सफ़रिंग को रिड्यूस करना है, सफ़रिंग को ख़त्म करना है, ना कि नॉलेज दिखाना है, ठीक। मेडिसिन का जो पर्पज़ है वो नॉलेज दिखाना नहीं है, मेडिसिन का पर्पज़ है सफ़रिंग को कम करना, ठीक है। इसलिए हैनीमैन कहते हैं कि फिजिशियन को यूजलेस स्पेक्यूलेशंस से बचना चाहिए, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा अफोरिज्म 1 में, यहाँ पे ये है एम्प्टी स्पेक्यूलेशंस एंड हाइपोथेसिस, ठीक। तो स्पेक्यूलेशंस का मतलब यहाँ पे क्या है? स्पेक्यूलेशंस का मतलब है ऐसी बातें, स्पेक्यूलेशन का मतलब है ऐसी बातें जो सिर्फ अजम्पशंस पे बेस्ड हों, जिनको ना ऑब्जर्व किया जा सकता है ना प्रूफ किया जा सकता है, ठीक। तो हैनीमैन कहते हैं उनका सिंपल फंडा है कि ऑब्जर्व द पेशेंट, अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, सिलेक्ट द रेमेडी एंड रिस्टोर हेल्थ, बस, ठीक है। तो हैनीमैन ने इतना ही मतलब बोला है करने के लिए, रादर कि आप हाइपोथेसिस बताने लगिए, पेशेंट को थ्योरी समझाने लगिए, ये सब नहीं। तो अगर हम पूरे अफोरिज्म के मतलब पूरे अफोरिज्म 1 के फुटनोट को देखें तो उसे कैसे समझेंगे हम कि अ फिजिशियन शुड नॉट वेस्ट टाइम इन यूजलेस थ्योरीज एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक। कि एक फिजिशियन जो है उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही पेशेंट का टाइम वेस्ट करना चाहिए इस चीज़ में कि आप थ्योरीज और आर्ग्यूमेंट्स में लग गए हैं, ठीक है। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्योर द पेशेंट एंड रिस्टोर हेल्थ। तो जो फिजिशियन है उसकी प्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को क्योर करे और हेल्थ को रिस्टोर करे, इसके अलावा नहीं, उसकी प्राइमरी यही ड्यूटी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या लेसन मिलता है अफोरिज्म 1 से कि अ गुड फिजिशियन इज़ नोन बाय हिज एबिलिटी टू हील, नॉट बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज थ्योरीज, ठीक है। तो एक अच्छा फिजिशियन कौन है? जो अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ के लिए जाना जाए, ना कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थ्योरी बताने के लिए, मतलब थ्योरीज़ के बारे में बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, इस चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हैनीमैन बार बार जो है ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और क्योर पर एम्फेसिस देते हैं बार बार, ठीक। तो हैनीमैन का फोकस किस पे था? हैनीमैन बार बार एम्फेसिस देते हैं ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपीरियंस पे एंड क्योर पे, ठीक। तो ये हमारी अफोरिज्म 1 थी। इसे फिर से मैं समराइज़ कर देती हूँ कि अफोरिज्म 1 में हैनीमैन ने बताया है कि डॉक्टर का काम जो है वो थ्योरीज बनाना नहीं है, पेशेंट को क्योर करना है। और जो उनके टाइम के जो फिजिशियंस थे, उनके टाइम के जो भी फिजिशियंस थे वो मतलब इस चीज़ में बहुत बिजी रहते थे, एम्प्टी स्पेक्यूलेशंस में और हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने में, थ्योरीज एक्सप्लेन करने में, डिबेट्स में, इस चीज़ों की मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा बिजी थे रादर देन पेशेंट को क्योर करने के लिए, ठीक है। तो हैनीमैन ने इस अफोरिज्म में यही बताया कि जो मतलब डॉक्टर जो फिजिशियन है उसका काम है कि वो पेशेंट को क्योर करे, प्राइमरी उसका यही काम है। एंड उसे किसी अपना टाइम वेस्ट और पेशेंट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए थ्योरीज़ और यूजलेस थ्योरीज एंड आर्ग्यूमेंट्स में। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।